वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। हियर इंजीनियर हरी। आज एनएचपीसी का ओएफएस ए सक्सेसफुल सो एज रिटेल इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब फॉर 3.8 करोड़ शेयर्स। तो आपकी जितना गवर्नमेंट ने आइडिया किया था डिस इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे 1.4 टाइम्स ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब किए रिटेल इन्वेस्टर ने। दैट इज 3.8 करोड़ शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किए। तो इस तरह की ओवरवेलिंग रिस्पांस के कारण आज बहुत अच्छा खासा रहा एनएचपीसी का। उनके मार्केट में शेयर की बढ़ोतरी भी देखी गई। लास्ट थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, एनएचपीसी ओएफएस रिसीव्ड ओवरवेलिंग रिस्पांस फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्सो। और इस कारण से उनकी हाई रिस्पांस को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की गवर्नमेंट ने जो सेबी के अनुसार जो ग्रीन सो ऑप्शंस होते हैं उसमें उसने एडिशनल 1% स्टैक्स को बेचने के लिए राजी हो गए हैं। इट वाज अनदर वेरी सक्सेसफुल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एनएचपीसी। इसका फुल नेम है नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसके बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, आपको नेपाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में और कई स्टेटों में बहुत अच्छा खासा इनका हाइडल प्रोजेक्ट्स है पावर जनरेशन की हाइडल में। तो मैसिव रिस्पॉन्स के कारण बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के कारण ये काफ़ी गवर्नमेंट को एक तरह से इनको डिसइन्वेस्टमेंट प्लान सफल हो रही है। आज फ्राइडे के दिन एनएचपीसी के जो स्टॉक्स है ये लगभग 3% अप में बंद हुए देन द प्रीवियस क्लोज ऑफ। आज इसकी 73.30 पर इसके क्लोजिंग हुए। एज पर रिकॉर्ड दिसंबर एंड में गवर्नमेंट की जो इसमें एनएचपीसी में जो स्टॉक्स है उनकी शेयर होल्डिंग 71% है। गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली सोल्ड स्टॉक्स थ्रू ओएफएस। कोयल इंडिया में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक में, हिंदुस्तान एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें इरकॉन, रेल विकास निगम आरबीएनएल और एसजेवीएनएल सतलज जल विद्युत निगम। एसजेवीएनएल इसका नाम है, फुल नाम है सतलज जल विद्युत निगम। इन सबों में सो फार करंट फिस्कल ईयर में इसमें गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट किए हैं थोड़ी सी अपने स्टॉक्स को, क्योंकि 2020-21 में वो कर नहीं पाए थे। स्टॉक मार्केट काफ़ी नीचे थी। हो सकता है वो अच्छे से सब्सक्राइब नहीं करते तो गवर्नमेंट की बदनामी हो जाती। इस कारण से वो ज़्यादा जो टारगेट था गवर्नमेंट का डिस इन्वेस्टर का वो पूरा नहीं कर पाए थे। आपको बता दूं कि वाइल द सेकेंडरी स्टॉक सेल इन ऑल द कंपनीज वाज सक्सेसफुल, द गवर्नमेंट विल स्टिल फॉल शॉर्ट मीटिंग डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट करंट फिस्कल ईयर। तो गवर्नमेंट की जो टारगेट थी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी भी बिल्कुल थोड़ी सी ही वो अपनी टारगेट को अचीव कर पाए हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने FY24 had set a disinvestment target of 51,000 crores. However, the government has raised a little over only 10,000 crores so far. 10,000 crores so far against 51,000 crores टारगेट थी इनकी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए इस फिजिकल में। दैट इज अप टू 31 मार्च 2024 को। अभी आपकी चल रही है जनवरी, तो 2 महीने बाकी है इस फिजिकल में। 51,000 करोड़ के जगह गवर्नमेंट ने ओनली 10,000 करोड़ ही ओएफएस के जरिए बेचे हैं। लास्ट डिसइन्वेस्टमेंट वाज एसजेवीएनएल ओके सितंबर में हुई थी। उसके जरिए गवर्नमेंट ने 1,349 करोड़ इसने मार्केट से उगाही की थी कुछ परसेंटेज बेच करके, बट टारगेट से बहुत ही पीछे चल रहे हैं। आज आप देखेंगे कि इसकी अगुवाई में जो स्टॉक्स है गवर्नमेंट की पीएसयू की एक काफ़ी बड़े हैं। मैं एक आपको लिस्ट दे रहा हूँ। उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट की जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करेंगे। एनएचपीसी में 73.47 में 3.39% पर क्लोजिंग हुई। ये है बीएससी की, ये एनएससी की डाटा है। और आईएफसीआई ये 32 रुपये 11 पैसे पर 2.03% पर बंद हुई। ये पिछले हफ्ते में ये कम से कम 11% एक ही दिन में बढ़ा था। काफ़ी रैली आई थी, उसके बाद से थोड़ा नीचे आके फिर बढ़ते जा रहा है। अगर एनएससी के देखें तो वहाँ भी 32.1 पर चल रही थी, 2.06% आज की रेट है फ्राइडे की। और एसजेवीएनएल जो कि आपकी 105 रुपये पर चल रही है, 4.82% बढ़ोतरी हुई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन 412 पर देखेंगे कि 4.96 पर बंद हुई क्लोजिंग। उसी तरह अगर आईआरसीटीसी को देखेंगे तो 983 को लेते हुए
6% अप में बंद हुई। जैसे पाउंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन 412 पर देखेंगे कि 4.96 पर बंद हुई क्लोजिंग। उसी तरह अगर IRCTC को देखेंगे तो 983 को लेते हुए 6% अप में बंद हुई। जैसे मैंने बता दिया है अभी जस्ट आपको कि गवर्नमेंट की जो टारगेट थी वो थी 51,000 करोड़ की, उसके जगह गवर्नमेंट ने मात्र 10,000 करोड़ ही मार्केट से डिस इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसे उगाए हैं। अतः देखा गया है कि जो आज जो रैली आई है, ये सारे PSU में काफ़ी रैली आई है इसी एक्सपेक्टेशन में कि गवर्नमेंट इसको डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, और डिस इन्वेस्टमेंट करने के पहले मार्केट में तभी स्टॉक्स बढ़ेगी जब इसको अच्छे पर्क्स, अच्छे डिस्काउंट देंगे ताकि इनका मुनाफा में वृद्धि हो। कुछ पॉलिसी चेंजेस में भी लाए गवर्नमेंट, तभी इनके डिस इन्वेस्टमेंट सफल होंगे। तो इस लिए जहाँ मेरा मानना है कि इस कारण से इनका आज जो है शेयर में काफ़ी वृद्धि हुई है, काफ़ी रैली आई है स्टॉक्स में। हम आगे देखते हैं। फाइनेंस कॉर्पोरेशन 4.96 बता ही दिया था आपको, IRCTC हो ही गया। RVNL में देख लीजिए, अभी सितंबर में ही डिस इन्वेस्टमेंट हुआ है, हो सकता है कि फिर गवर्नमेंट इस पर दोबारा डिस इन्वेस्टमेंट कर ले। तो आप देखिए 19% पर आपको 291 लेकर के 19.56% पर यह बंद हुई। कोचिंग CPR देखेंगे तो 873 पर 0.92% पर बंद हुई। अभी पिछले हफ्ता में कम से कम ये 15-20% के ऊपर बढ़े थे ये। उसी तरह GRAC देखेंगे, इसका नाम है गार्डन CPR, उसमें देखेंगे 88 पर 0.76% बढ़े हैं। देखेंगे IRFC 160 पर 9.57% पर यह बंद हुई। एक कुछ दिन पहले 50-60 रुपये में चल रहे थे। राइट्स को देखेंगे तो 553 पर 6.37% पर बंद हुई। इरकोन को देखेंगे तो 227 पर 11% पर बंद हुई। उसी तरह MMTC में देखेंगे तो हुडको में देखेंगे कुछ दिन पहले ही इसमें डिसइन्वेस्टमेंट लाया गया था इसी फिजिकल ईयर में, तो 15% पर बढ़ करके 159 में बंद हुई। MMTC और 68 रुपीज़ पर 0.59%। नेशनल एल्युमिनियम 133 पर 182% पर बंद हुई। ये पिछले हफ्ता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई इस स्टॉक्स में। अभी एक महीना पहले 90 पे चल रहा था, जो कि आज 133 है, तो काफ़ी रिटर्न इसमें आ चुका है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को देखेंगे कि काफ़ी इसमें ऑर्डर्स बुक पोजीशन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इसके। कई इसके पावर जनरेशन जो है आपकी इसको ऑर्डर मिले हुए हैं, ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी इसको हाई है। तो आज देखेंगे कि 222 रुपये पर 4.76% बंद हुई। ये पिछले फोर्टनाइट से ये स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं। उसी तरह बेल को देखेंगे, बेल का अर्थ हुआ कि भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सभी गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनी है। 191 पर 1.93% पर बंद हुई। ये भी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं। बेमल जो भारत अर्थ मूवर्स है, हैवी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये भी 1.52% पर बंद हुई। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को तो 3022 पर 2% अप पर बंद हुई। भारत डायनामिक्स को लेंगे तो 1723 पर 0.35% पर बंद हुई। यह स्टॉक 1200 के आसपास पिछले महीने चल रहा था। तो इस तरह देखेंगे कि हम जो हुडको, MMTC, एल्युमिनियम, भेल, बेल, बेमल, हॉल, HAL, BDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, इरकॉन, सभी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई। आज आपको 1% से लेकर के कम से कम 15-16% की तेज़ी देखी गई। उम्मीद है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिए आज की NHPC डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और कुछ PSU स्टॉक्स के ऊपर में। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सके। यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट योर कमेंट्स, यदि कुछ रह गया है तो। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालेंगे ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। Thank you very much. A brief introduction about me. I am Engineer Hari, postgraduate in structural engineering, civil engineering, and my hobby is to close watch all the stocks and investments. मैं किसी को कोई भी स्टॉक्स खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वंस अगेन, जय हिंद।